हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो जैसा कि सभी को पता है, एसओएल के जो भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, 1-2 दिन में शुरू होने वाले हैं और उनका न्यू एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो आप अपना न्यू एडमिट कार्ड अपने पोर्टल पर जाके दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करने वाले हैं जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते और फिर उनका रिज़ल्ट ख़राब आ जाता है। फिर वो ये कहते हैं कि मैं एब्सेंट कैसे हो गया, फ़ेल कैसे हो गया, और अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी नहीं आया है। तो इसलिए आपको इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता भी नहीं होगा कि एसओएल में उन्हें बिना किसी गलती के क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ आ जाए और आप बिना किसी गलती के एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ अपने, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो देखिए, आपका यही काम है कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, और एडमिट कार्ड भी न्यू वाला जो अब सारी अपडेट होके आया है। बिकॉज कुछ एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए थे और कुछ चेंजेस भी हुए एडमिट कार्ड में कई बार, तो इसलिए न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले आप अपना। और जो एग्ज़ाम में लेकर जाए वो नया वाले एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर जाए, पुराने वाले को लेकर नहीं जाना है, वरना आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाके दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए यही कहूँगा कि न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले अपना, उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो भी आपको पता लग जाएंगे। और ये तो आपको बात समझ आ गई होगी। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें दूसरा काम ये करना है कि आपको अपनी डिटेल्स चेक करनी है, अपना रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर और बार कोड और नेम वगैरह सब उसमें चेक कर लेना है कि आपका वो करेक्ट है या नहीं है। और अगर आपके किसी भी चीज़ में मिस्टेक होती है तो आप एसओएल विज़िट कर ले सकते हैं और वहाँ एसओएल ऑफिस जाके वहाँ अपनी एडमिट कार्ड को करेक्ट करवा सकते हैं, ताकि आप अपना जो एडमिट कार्ड सेंटर पर ले जाए वो करेक्ट एडमिट कार्ड ले जाए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट चेक करने हैं कि आपके जो सब्जेक्ट है वो करेक्ट है या नहीं, और आपको जो स्टूडेंट डैशबोर्ड में सब्जेक्ट दिए हुए हैं और एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं क्या वो सेम है या अलग है। और अगर आपके सब्जेक्ट एडमिट कार्ड में अलग दिए हुए हैं और स्टूडेंट डैशबोर्ड में अलग दिए हुए हैं तो ध्यान रखिए, आपको वही चीज़ फॉलो करनी है जो एडमिट कार्ड में लिखी हुई है। मतलब एग्ज़ाम आपको वही देना है जो एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। मोस्टली तो वगैरह ऐसे सेम ही होंगे। और अगर आपको चेक करना नहीं आता कि एसक्यूएल सब्जेक्ट कहाँ से चेक करे जाते हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वीडियो से चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ें तो आपको समझ आ गई होगी कि एडमिट कार्ड नया वाला डाउनलोड करना है और एडमिट कार्ड में अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है, अपने सब्जेक्ट चेक कर लेने हैं। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने एडमिट कार्ड पे लेमिनेशन नहीं करानी। ये चीज़ एसक्यूएल ने साफ साफ एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में भी लिखी हुई है कि आपको अपने एडमिट कार्ड पर कोई लेमिनेशन वगैरह कुछ नहीं कराना। और फिर इसके बाद आपके एडमिट कार्ड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिन्हें बच्चे पढ़ते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं और फिर उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यही लिखा है कि द एग्जामिनेशन आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली वेरीफाइड द डेट, टाइम एंड वेन्यू। तो इसका मतलब जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट, डेट, टाइम वगैरह अपने एडमिट कार्ड में चेक कर लेनी है अपनी डिटेल्स। और फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन दिया पड़ा है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन इन द डेट एंड टाइम प्रिंटेड इन द एडमिट कार्ड, द डेट शीट नोटिफिकेशन इशूड बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑन एसक्यूएल वेबसाइट विल बी फाइनल। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने एडमिट कार्ड की डेट और टाइम अपने डेट शीट से मैच कर लेनी है। अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी अलग डिफरेंस आता है डेट शीट पे तो आप एसक्यूएल ऑफिस विजिट करके आप उसमें करेक्ट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है इसमें कि आपको अपने एडमिट कार्ड की डिटेल्स अपनी डेट शीट से मैच कर लेनी है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम और डेट का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और थर्ड लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज और एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ वन आइडेंटिटी कार्ड वोटर। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है और उसके साथ एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड या गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कुछ भी ले जाना है। ध्यान रखिए, आईडी प्रूफ वो होना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो हो और क्लियर फ़ोटो विजिबल हो। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द कंटेंट्स केयरफुली इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ एडमिट कार्ड। मतलब आपको अपना एडमिट कार्ड एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसकी डिटेल्स चेक कर लेनी है कि उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। और फिर लिखा हुआ कैंडिडेट्स मस्ट नॉट ब्रिंग विथ एनी इलेक्ट्रॉनिक लाइक ट्रांजेक्शन। तो इसका मतलब यही है कि आपको कुछ अपने साथ कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाना, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस या कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप ले जाते हैं अपना कुछ भी, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी दूर से आते हैं, इसलिए मोबाइल फ़ोन लाना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ध्यान रखिए, आपको मोबाइल फ़ोन या तो आपके बैग में रखवा दिया जाएगा और बैग आपका रखवा दिया जाएगा क्लास से बाहर, और उसके बाद कॉलेज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। और देखा गया है कि 1-2 प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें कुछ फ़ोन चोरी भी हो जाते हैं इस तरह।
और इसके अलावा हो सकता है कि अगर आपको टीचर अच्छा मिल गया तो अपनी डेस्क पे फ़ोन रखवा लेगा या आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो अपनी डेस्क पे रखवा लेगा। तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि कोशिश ये करिए कि आपको मोबाइल फ़ोन ना ले जाना पड़े, और अगर फिर भी ले जाना चाहते हैं तो अपने साथ कीपैड फ़ोन ले जा सकते हैं। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कॉलेज या एसओएल डिपार्टमेंट इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और उसके बाद देखिए 7 पॉइंट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू गेट द एडमिशन टिकट लेमिनेटेड। मतलब वही जो मैंने बताई है कि आपको एडमिट कार्ड लेमिनेट नहीं करवाना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो एडमिट कार्ड को लेमिनेशन करवा लेते हैं पर उनकी एंट्री तो हो जाती है, पर बाद में जब चेकर आता है तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोई एडमिट कार्ड को बिल्कुल भी लेमिनेट ना करवाए। और फिर 8 पॉइंट में लिखा है, इन एनी केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट एसओएल। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी इनकरेक्ट पाया जाता है या आपको इनकरेक्ट लगता है, जो चीज़ आपकी मिस्टेक दी हुई है, तो आप एसओएल में जाके एडमिट कार्ड को करेक्ट करवा सकते हैं। फिर 9 पॉइंट में लिखा है, एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल विल नॉट बी अलाउड आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब यही है कि आप अगर आपका एग्ज़ाम 2:30 बजे है तो आपको 3 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। और कोशिश तो यही करिए कि आपका एग्ज़ाम अगर 2:30 बजे है तो आप 2 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाए। मतलब एग्ज़ाम के टाइम से आप आधे घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाए, जिससे आप लेट ना हो और आपका एग्ज़ाम मिस ना हो। और देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लिख के, एग्जामिनेशन आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल अनटिल द लैप्स ऑफ 30 मिनट्स। मतलब अगर आप एक बार एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए तो आप 30 मिनट तक उसके बाद बाहर नहीं आ सकते। 30 मिनट बाद ही आपको बाहर भेजा जाएगा। तो मतलब जैसे कि आपका एग्ज़ाम 2:30 बजे है, मान लीजिए आपका पेपर हो गया तो आपको 3 बजे से पहले एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं भेजा जाएगा, आपको 3 बजे तक वहाँ बैठना ही पड़ेगा। और फिर लिखा है, प्लीज़ इंश्योर एडमिट कार्ड कंटेन्स कंप्लीट एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन। और इसमें लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड में ध्यान रखिए कंप्लीट एड्रेस हो, आप सही एड्रेस पे ही पहुँचे। फिर देखिए लिखा है, द सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन, द इन्वेस्टिगेशन स्टाफ, द मेंबर्स ऑफ विजिटिंग टीम आर फ्री टू डू फिजिकल सर्च ऑफ द कैंडिडेट्स। इसका मतलब यही है कि वहाँ जो भी चेकर वगैरह या आपके टीचर होंगे वो एकदम फ्री होंगे आपकी चेकिंग वगैरह करने के लिए, आप उन्हें मना नहीं कर सकते। तो इसलिए यही कहूँगा कि कोई भी चिट वगैरह जो बच्चे ले जाते हैं वो ना ही ले जाए, तो वही अच्छा रहेगा। बाकी सिंपल चीटिंग आप समझ ही सकते हैं कि वो तो होएगी, पर कोशिश करिए कि आप चिट वगैरह या कुछ भी आपके जेब में कोई भी पेज नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर 13 पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, स्टूडेंट्स शुड बी केयरफुली वाइल राइटिंग रोल नंबर ऑन आंसर शीट, द इनकरेक्ट रोल नंबर में लीड हिज आंसर शीट अनएवैल्यूएशन एंड अनट्रेसेबल। तो देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा है कि स्टूडेंट शुड बी केयरफुली वाइल राइटिंग रोल नंबर ऑन आंसर शीट। मतलब स्टूडेंट जब भी अपना रोल नंबर लिखे तो एकदम ध्यान से लिखे, कोई भी उसमें मिस्टेक ना हो। और मान लीजिए अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है तो उसे फ्लूट से या पेन से काट के ठीक ना करें। जो भी आपका वहाँ टीचर हो एक बार उससे पूछ ले कि क्या करना है, वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा कि या तो आपको फ्लूट लगाना है या फिर फ्लूट लगा देगा, या फिर आप पेन से काट के उसके साइड में ही लिख देना है, आपको वही टीचर ही बताएगा। पर कोशिश यही करिए कि आपकी आंसर शीट में रोल नंबर लिखते टाइम या कुछ भी और लिखते टाइम मिस्टेक ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे। और इसके बाद एक चीज़ और कहूँगा, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको एक अटेंडेंस शीट दी जाती है, उस पर साइन करवाया जाता है, तो वो साइन ज़रूर करिएगा। ध्यान रखिएगा कि आप वो चीज़ ना भूल जाए। वैसे तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर कभी कभार स्टूडेंट जैसे लेट हो जाता है, वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे थोड़ा लेट पहुंचा, तो याद रखिए आपको उस सीट में साइन करने ही है। और अगर उस सीट में आपके साइन नहीं होते हैं तो एक तरह से आपको एब्सेंट माना जाएगा। और प्रीवियस पेपर्स में ये प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हुई थी, इसलिए बता देता हूँ आपको पहले से ही कि अटेंडेंस शीट पे साइन ज़रूर करिएगा। और बाकी कुछ यही इंस्ट्रक्शन थे। और अपना एडमिट कार्ड दोबारा एक बार डाउनलोड कर लेना अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो। बाकी आज की यही वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।